हर हर महादेव। हम लोग मुद्रा शास्त्र पढ़ रहे हैं। मुद्रा शास्त्र का ये आखिरी वीडियो होगा। हम लोग मुद्रा यानी सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं। मुद्रा शास्त्र में हम लोगों ने अभी तक मौर्य वंश और गुप्त वंश को पढ़ा। मौर्य वंश, गुप्त वंश, पहला सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, किसने चलाया, क्यों चलाया, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं। नया प्रश्न ये है कि सबसे पहला सीसे का सिक्का किस वंश ने चलाया और क्यों चलाया। जी हाँ, सीसे के सिक्के भी हमारे प्राचीन इतिहास की धरोहर हैं। जी हाँ, सीसे का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीसे का सिक्का सातवाहन वंश ने चलाया था। सातवाहन वंश को सीसे के सिक्के चलाने वाला पहला वंश माना जाता है। सातवाहन वंश ने सोने, चांदी, तांबे के भी सिक्के चलाए थे, लेकिन सातवाहन वंश की पहचान सीसे के सिक्के चलाने की वजह से सबसे ज़्यादा है। सीसे के सिक्कों में प्राकृतिक भाषा से लेख लिखे हुए हैं। सातवाहन वंश के शासकों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शासन किया। अब प्रश्न बनता है कि सीसे के सिक्के आखिर उन्होंने क्यों चलाए। क्योंकि ये जो क्षेत्र हमने आपको बताया वो सीसे के खनिज में समृद्ध था और प्रचुर मात्रा में ये खनिज हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। इस खनिज के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से ये सस्ता था और लोगों को आसानी से मिल सकता था। इसकी वजह से उन्होंने सीसे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों के कुछ सिक्कों पर जहाज के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। ये उनकी समुद्री व्यापार के समृद्ध होने की कहानी बयां करते हैं, यानी कि उनका समुद्री व्यापार काफ़ी समृद्ध था। अब हम लोग मध्यकाल की ओर चलते हैं। मध्यकाल में महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, क्यों है? क्योंकि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जी हाँ, ये प्रश्न लगभग सभी को पता होगा इसका उत्तर कि महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने भी मुद्रा चलाई थी। उसने चांदी की मुद्रा चलाई थी और एक तरफ उसने अरबी में लिखवाया था और एक तरफ उसने संस्कृत में लिखवाया था, यानी उसकी मुद्रा द्विभाषी थी, यानी दो भाषाओं पे उस पर लिखा हुआ था। उसके एक तरफ अरबी में उसने किंवदंतियाँ लिखवाई थी और दूसरी तरफ उसने संस्कृत में किंवदंतियाँ लिखवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ। जी हाँ, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी यानी पृथ्वीराज चौहान से जिनका युद्ध हुआ 2 बार, तराइन का युद्ध, ये अपन मध्यकाल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम मुद्रा की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गौरी की मुद्रा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्के पर एक तरफ माता लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था और एक तरफ अपना नाम अंकित करवाया था, मोहम्मद बिन साम। जी हाँ, जो कि मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम था। इसलिए यह मुद्रा खास बनती है, जो कि दिल्ली संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। अब अपन चलते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने पुरानी मुद्रा प्रणाली को छोड़कर नई अरबी मुद्रा प्रणाली अपनाई। उसने सबसे पहले चांदी का सिक्का जो चलवाया उसका नाम टंका रखा और तांबे के सिक्के का नाम जीतल रखा। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी भाषा में अंकित है, यानी टंका और जीतल नाम के सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मोहम्मद तुगलक की मुद्रा क्या थी। जी हाँ, मोहम्मद तुगलक इतिहास में पागल शासक के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद तुगलक ने ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। जी हाँ, सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि तांबे और पीतल की मिश्रित धातु से वो बने हुए थे। मोहम्मद तुगलक का एक नाम और भी आता है। किस चीज़ में आता है कि चमड़े का सिक्का, चमड़े की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था। तो हुमायूं में बाद में जाएंगे, पहले अपन तुगलक की तरफ जाएंगे। तुगलक ने ही सर्वप्रथम
चमड़े का सिक्का भी चलवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक सिक्का चलवाया था। उसने अपने सिक्के पर सिकंदर सानी का नाम लिखवाया था, यानी वो सिकंदर के समान पूरी दुनिया जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिक्के पर सिकंदर सानी का नाम लिखवाया था।